नंबर से आप कराने में कामयाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं। अली भाई मैं वापस आता हूं आपकी तरफ, जरा डॉक्टर साहब से एक दो बातें कर लूं। आमिर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये अदम एतमाद की तहरीक ऑपोजिशन बहुत कॉन्फिडेंट है, क्या होने वाला अगले 2-4 दिनों में कामयाब हो जाएगी आमिर भाई? जी यकीन कामयाब हो जाएगी। इस वजह ऑपोजिशन ने बहुत होमवर्क किया हुआ है और मैं जो देख रहा हूँ एक सियासी तालिब इल्म की हैसियत से और वज़ीर आज़म साहब के बयानात, उनकी जो अटकलियाँ हैं, वो सब देखने के बाद मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। अच्छा, लेकिन अब तो वज़ीर आज़म भी बहुत काम कर रहे हैं। ऑपोजिशन ने जो अपना होमवर्क किया है वो उसको देखें। कल परवेज इलाही साहब को उन्होंने वज़ीर आला पंजाब नामजद कर दिया, उस्मान बुज़दार साहब को हटा दिया। वही काम कर रहे हैं जो ऑपोजिशन। आइंदा वो ये ना कहें कि हम खरीदो फरोख्त नहीं करते, बिल्कुल ना कहें, बिल्कुल नहीं। उनके मुँह से अच्छा ही लगे, वो झूठे लगे। उन्होंने भी वही कर रहे हैं जो ऑपोजिशन कर रही है। वो भी कुछ दो और कुछ लोग की बुनियाद पे काम कर, वो भी कीमत लगा के बैठे। वो भी कह रहे हैं कि आइए आप वज़ारत आपको दे, आइए आपको गवर्नरशिप दे, आइए आपको वज़ारत दे। ये क्या होता है? ये बेचना ही तो होता है और क्या कहलाता है? पहले एक इत्तेहादी को मनाया, फिर दूसरे इत्तेहादी को, फिर शायद वो अपने अरकान की तरफ आए। एक अलग चीज है और चीजों की ऑफर करना एक अलग चीज है। और वापस जरा इस चीज को समझने की कोशिश करें। इत्तेहादियों को मनाना ये है कि आपने हमसे जो मुतालबात किए थे, जो आपने पहले किए थे, क्योंकि इत्तेहादी हमेशा पहले मुतालबात की बुनियाद पर आते, नए मुतालबात लेके नहीं आते बुरे वक्त में। ये बुरा वक्त है। मैं इस वक्त क्या खान साहब से चीजें मांगू? मैं खान साहब से कहूँ कि मुझे विरासत दें, मैं खान साहब से कहूँ कि मुझे हुकूमत में कोई हिस्सा दे। ये कोई वक्त है लेने का? मैंने मांगा क्या? मैंने कभी नहीं मांगा इनसे कुछ। लेकिन इस वक्त आपने खामखा मुझे तो गुस्सा दिला दिया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो इत्तेहादियों की बात होती है, इत्तेहादियों से आपने कोई बात नहीं की होगी। आपने कहा होगा कि हम आपके कैदी रिहा कर देंगे, हम आपकी दफातर खोल देंगे, हम आपको मौका देंगे सियासत का। आप बताते हैं उनसे हम आपकी ट्वीट देखकर तो लग रहा है। आइए हम आपकी सारी बात। एक तो वापस यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप बात नहीं सुनते पूरी। पहले बात सुनिए कि हम आपकी तमाम बातें पूरी करने के लिए तैयार हैं। ये अगर वो करते तो बहुत अच्छी बात। मैं भी उनके साथ में होता कि हाँ खान साहब आपने इस वक्त आकर जब आप पर थोड़ी तकलीफ आई हुई है तो आपने इनकी बातें पूरी की। अब आप उनको नई चीजें दे रहे हैं। आइए आपको पोर्ट एंड शिपिंग दे देते हैं, आइए आपको गवर्नर दे देते हैं, आइए परवेज इलाही साहब हम आपको वो बुज़दार वाली सीट दे देते हैं जो हम खाली करने को तैयार ही नहीं थे। सर इसको कहते हैं खरीदो फरोख्त, इसको कहते हैं जमीन बेचना, इसको कहते हैं जमीन की कीमत लगाना। अच्छा, वो आपके ट्वीट्स देखकर ये लग रहा है कि 2-4 रोज से आप हैं वाकई गुस्से में। तो गुस्सा मैंने आपको नहीं दिलाया, ये खान साहब और आपकी पार्टी ने आपको गुस्सा दिलाया यार कभी। ये अब ये बताएं कि आपको और जो दीगर नाराज अरकान है मनाने के लिए, इनको खान साहब को क्या कहा? इत्तेहादियों को तो बड़ी बड़ी ऑफर्स कर रहे हैं, आप लोगों को क्या ऑफर करें? ऐसा क्या करें कि आप लोगों की नाराजगी खत्म हो जाए, जो आपका गुस्सा है खत्म हो जाए? मैं उनके साथ ही हूँ, मुझे क्या मनाएंगे? मैंने उनको छोड़ा थोड़ी है, अब मुझे ना मनाए। लेकिन कि मैं उससे इमरान खान को मैंने ज्वाइन ही नहीं किया था। जो कहता था मैं खुदा के सामने खुदा के अलावा किसी के सामने नहीं झुका। मैंने उस इमरान खान को ज्वाइन किया था कि जो कहता था कि मैं खुदा के अलावा किसी के सामने नहीं झुकता, मैं किसी और के सामने नहीं झुकूंगा। आज मैं खान साहब को झुकता हुआ देख रहा हूँ, हर जगह, हर दर पर वो झुकता हुआ देख रहा हूँ। तो हर दर पे जो झुक जाए वो सर नहीं होता बस। तो अब ऑपोजिशन की जानिब से आमिर लियाकत साहब तो वोट देने नहीं जा रहे ना? नहीं, मैं क्यों जाऊंगा वोट देने के लिए? हाँ, जो भी वज़ीर आज़म बनेगा मैं उसे इत्तेमाद के वोट तो जरूर दूंगा जब असेंबली में आएगा, वो जब भी आएगा। मैं अभी तो नहीं जा सकता क्योंकि देखिए बात ये कि ये अभी जो भी जाएगा वो गलत करेगा, क्योंकि बात ये कि वो नाअहली की तरफ चले जाएगा, तो उसको जाने की जरूरत ही नहीं है। नंबर गेम मुझे पूरा पता है। मैं यहाँ बैठा हूँ इस्लामाबाद में। जरदारी साहब की एक बेहतरीन किस्म की सियासत है और उस बेहतरीन किस्म की सियासत में आप उसको जो भी कहें, लेकिन जरदारी साहब एक सियासतदान है, बाकायदा सियासतदान है। उन्होंने 174 से ज्यादा कर लिए। मैं आपके इंतहाई जिम्मेदारी के साथ चला दे रहा हूँ कि 174 से ज्यादा अरकान ऑपोजिशन के पास मौजूद है। अच्छा। अगर उनके पास है तो इनको जाने की जरूरत नहीं है। ये जब पेश होंगे जब एतमाद से वोट लिया जाएगा। अच्छा। एतमाद की वोट के वक्त जो भी पेश होगा वो दायर नहीं होगा। और जो आमिर पीटीआई के जो मुनहरिफ अरकान जो अपने आप को अब जाहिर भी कर चुके हैं कि वो ऑपोजिशन की जानिब से वोट देंगे, उनके लिए कोई पैगाम है आपका? जाहिर है वो उसके बाद तो नाअहल होने जा ही रहे हैं। कौन कह रहे हैं? आप बात ही सुनते पूरी, पता नहीं आपका दिमाग कहाँ रहता है। अच्छा बताएं, कहाँ रहता है? मैं कह रहा हूँ आपसे 174 लोग उनके पास हैं, वो शो करा के वज़ीर आज़म वक्त ले आए। उसके बाद इन सबको पीटीआई के मुनहरिफ लोग मिलाकर उनके पास 174 है ना। लेते वक्त जब वज़ीर आज़म इत्तेमाद का वोट लेता है तो उस वक्त जो भी आएगा सामने तो कोई भी नाअहल नहीं होता है। सही। और बस आखिर में एक बात के लीडर आपके इमरान खान ही है? जाहिर है, और कौन? अच्छा ठीक है, चलें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।